ओके, सो मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ द रजिस्टर्स नेटवर्क ईच वैल्यू ऑफ द रजिस्टर इज आर। ओके, ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैन सी। ओके बेटा, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे आप दो मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो बाई सिमेट्री आप यहाँ पे बोल सकते हो, आप फोल्डिंग मेथड भी लगा सकते हैं, तो नोड मेथड लगा दीजिए बेटा, ठीक है। नोड मेथड में ये वाले जो पॉइंट है बेटा, इनको आप उठा दीजिए, ठीक है। तो जैसे उठाएंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है आपका ऐसा बन जाएगा बेटा, ठीक है। मैं ऐसे ही रफली यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ सर्किट। तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास ये आपके पास दो रजिस्टर लगे हुए हैं, तो ये आपके पास यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। सेम जो है आपका नीचे हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्री है तो आप ऊपर का कैलकुलेट कर लीजिए, नीचे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बेटा। तो ये आर है, ये आर है, और ये आपका आर आर आर, सारे आर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, दोनों सीरीज में आ जाएंगे, तो आपके पास कितना हो जाएगा, इन दोनों का 2r हो जाएगा। क्लियर है। अब ये 2r आर के साथ किस में आ जाएगा, पैरल में आ जाएगा। तो 2r मल्टीप्लाई आर डिवाइडेड बाई 2r प्लस आर 3r, ठीक है। आर ने आर को मारो तो कितना हो जाएगा, 2r बाई आपका 3 हो जाएगा बेटा। क्लियर है। सो आपके पास ये पूरा जो है 2r बाई 3 प्लस आपका ये पूरा सीरीज में आ जाएगा। तो 2r बाई 3 प्लस आपका 2r, ठीक है। आर प्लस आर 2r हो जाएगा। 2r बाई 3 प्लस आपका 2r, ठीक है। तो एलसीएम लेके तो कितना हो जाएगा, 3 टू 6 प्लस 2 8 आर बाई आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है। तो बेटा नीचे भी मामला वही है। आया सुन, नीचे का भी कितना आ जाएगा टोटल आपका 8 आर बाई 3, राइट। ऊपर भी 8 आर बाई 3, नीचे भी 8 आर बाई 3, ठीक है। अब ये जो है ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस किसमें आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 आर बाई 3 और यहाँ पे ये वाला 8 आर बाई 3 किसमें होंगे, पैरल में, और ये 2 आर आपका पैरल में। तो फाइनल जो आपका सर्किट बनेगा बेटा, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल जो सर्किट होगा दैट इज दिस, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बन के आ जाएगा, ठीक है। ये बीच वाला कितना 2r, और ऊपर आपका कितना है बेटा 8r बाई 3, और नीचे भी कितना है आपका 8r बाई 3, ठीक है। तो पहले ऊपर नीचे को सॉल्व कर लेते हैं, 8r बाई 3 को अपन सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्व करना इजी रह जाएगा बेटा, ठीक है। तो 8r बाई 3 जो है पैरल में है सारे तीनों के तीनों, तो 8r बाई 3 और मल्टीप्लाई 8r बाई 3, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 8r बाई 3 प्लस 8r बाई 3, तो 8r बाई 3 मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे 2, राइट। तो 8r बाई 3 8r बाई 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, जस्ट ध्यान से देखिए 8r बाई आपका 6 हो जाएगा। क्लियर बेटा। तो 8r बाई 6 आ जाएगा। अब ये जो 8r बाई 6 है 2r के साथ इसमें आपका पैरल में है, अगेन ठीक है, सारा मतलब पैरल में ही है, तो इसको जो है अपन फिर से सॉल्व करेंगे। तो 8r बाई 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2r, और नीचे कितना हो जाएगा आपके पास 8r बाई 6 और प्लस आपका 2r, ठीक है। एलसीएम वगैरह करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, आप चाहें तो इसको काट सकते हैं। तो हमारे पास 8r स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है। 6 ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 8r प्लस 6 टू 12, ठीक है। 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20r। आया समझ, ये हो जाएगा फाइनल 3 टू एक आर ने एक आर को काटा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपके पास 16 डिवाइडेड बाई आपका 20 और ऊपर आपका आर, ठीक है। काटा पीटी करेंगे तो ये आपका 4 से मर रहा है, तो 4r डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5। आया समझ, यही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दैट इज आपका कौन सा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर में।